welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 4 of English, and the name of the chapter is Birbal Cooks the Rice, right? So let us read the chapter and know more about this incident, right? So Emperor Akbar, the great Mughal emperor, was illiterate, right? So एम्परर अकबर की बात हो रही है, जो ग्रेट मुगल एम्परर थे, राइट? ही वॉज एक्चुअली इलिटरेट, यानी कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, बट ही हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द स्कॉलर्स एंड इंटेलिजेंट मैन। पर उनके मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी स्कॉलर्स और सभी इंटेलिजेंट आदमियों के लिए, राइट? ही ऑलवेज He always patronized them and encouraged them to come and display their talents in the royal court, right? वो उन्हें हमेशा like he used to motivate them और उन्हें encourage भी करता था, उन्हें बढ़ावा भी देता था कि वो लोग आए और अपने टैलेंट्स को रॉयल कोर्ट में आकर शो ऑफ करे, राइट? ताकि सबको पता चल सके कि कितने टैलेंटेड लोग यहाँ पर है। 9 wisest men of his time adorned his court, कि उनके 9 सबसे समझदार और सबसे बुद्धिमान लोग जो थे वो उस कोर्ट में दे यूज टू अडॉर्न द टाइम, राइट? यानी कि वो उस टाइम पे कोर्ट को संभालते थे, जितने भी कोर्ट के अफेयर्स होते थे उन सभी पर ध्यान रखते थे, राइट? दे वर नोन एज द 9 ज्वेल्स और नवरत्नास, राइट? उन्हें 9 ज्वेल्स या फिर नवरत्नास के नाम से जाना जाता था। अकबर लाइक देम वेरी मच। अकबर को वो सभी अपने 9 ज्वेल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा पसंद थे। All of them were very dear to emperor, but amongst them all, बीरबल was the most favorite one, right? कि वो सभी 9 ज्वेल्स अकबर को बहुत ज़्यादा प्यारे थे, वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, बट उन सभी में से बीरबल जो है वो उनका फेवरेट हुआ करता था। बीरबल was very intelligent and possessed a sharp presence of mind. बीरबल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था और पजेस करता था एक शार्प प्रेजेंस ऑफ माइंड की, यानी कि उसकी जो बुद्धि है वो बहुत ही ज़्यादा तेज चलती थी, राइट? ऑन मेनी ओकेजन्स he had helped the emperor solve many difficult problems. बहुत सारी ओकेजन्स ऐसी थी, राइट? जहाँ पर he had helped the emperor solve many difficult problems, जहाँ पर एम्परर की हेल्प की गई थी कि वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। He always guided the emperor in the right direction. वो हमेशा एम्परर को एक सही डायरेक्शन में गाइड करता था। एज सच अकबर लव्ड हिम टू मच, इसीलिए अकबर जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। दो many of the courtiers were jealous of बीरबल, they could never outwit him, right? पर जो बाकी अदर ज्वेल्स थे, जो नवरत्नास के बाकी अदर कर्टियर्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा जेलस होते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा जलन होती थी बीरबल से। क्यों? क्योंकि वो बीरबल को किसी भी चीज़ में मात नहीं दे पाते थे, राइट? Many stories are told about बीरबल्स विट एंड इंटेलिजेंस। बहुत सी कहानियाँ हैं जो कि बताई जाती है बीरबल की बुद्धि और उसके चालाकी के बारे में। Here is one of them. यहाँ पर उनमें से एक स्टोरी हमें बताई गई है। So, one day, emperor was sitting in his court. एक दिन एम्परर अकबर जो है वो अपने कोर्ट में बैठे हुए थे। The court was full.
जो कोर्ट है वो ऑलरेडी फुल हो चुका था। As the courtiers, including the 9 jewels, were present, सारे ही courtiers यानी कि जिनमें जो नवरत्नास थे वो भी इंक्लूडेड थे और वो भी वहां मौजूद थे। अकबर was discussing about the nature of human beings. तो अकबर जो है वो डिस्कस कर रहा था ह्यूमन बीइंग्स के नेचर के बारे में। आई थिंक अ मैन कैन डू एनीथिंग टू बिकम रिच। तो उन्होंने बोला कि उन्हें लगता है कि एक आदमी पैसे के लिए अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। बीरबल सेड टू द एम्परर। तो बीरबल ने अकबर को ये बताया, राइट? बट द एम्परर was not ready to agree. पर अकबर ये चीज मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। I don't think so. अब उन्होंने कहा मुझे ऐसा नहीं लगता है। He said, can a man keep standing all night in the cold water of my palace pool just for the sake of money? He asked बीरबल। अब उन्होंने बोला कि क्या कोई आदमी मेरे पैलेस में जो पूल है उसके ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रह सकता है पैसों के लिए? उन्होंने बीरबल से ऐसा पूछा। यस ही कैन योर मैजेस्टी, बीरबल सेड। और बीरबल ने कहा जी महाराज, वो बिल्कुल खड़ा हो सकता है। ऑल द courtiers laughed at बीरबल। अब वो जो सारे courtiers थे वो वहां बीरबल पर हंसने लगे। योर मैजेस्टी, I'll surely find such a man. बीरबल was firm in his opinion. तो उन्होंने कहा महाराज, मैं बिल्कुल एक ऐसा आदमी ढूंढ कर लाऊंगा, राइट, जो कि अपने उसूलों का बहुत ज़्यादा पक्का होगा, राइट, और मैं अपनी बात को प्रूफ करने के लिए भी इस आदमी को ढूंढ कर लाऊंगा। Soon बीरबल came to know of a poor washerman. तो तभी बीरबल को पता चला एक गरीब वॉशरमैन यानी कि धोबी के बारे में। He was very poor and his family were almost on the edge of starvation. वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था और उनकी जो फैमिली है were almost on the edge of starvation. उनकी जो फैमिली थी वो लगभग भुखमरी पर आने वाली थी, यानी कि जो लोग भूख से तड़प तड़प कर मर जाते हैं, राइट? बीरबल knew that the man was badly in need of money. अब बीरबल को पता था कि वो आदमी को पैसों की हद से ज्यादा जरूरत है, राइट? He met the poor washerman and asked him if could spend a night in the cold lake water to get a handsome reward from the emperor, right? So अब वो उस गरीब वॉशरमैन से मिला और उसे पूछा कि क्या वो एक नाइट पूल में अपनी रात बिता पाएगा एक लेक के वाटर में, अगर उसको एक अच्छा सा रिवॉर्ड मिले एम्परर की तरफ से, राइट? द वॉशरमैन अग्रीड एट वंस। और वो जो धोबी था वो एक ही बार में इस चीज के लिए मान गया क्योंकि ही वॉज वेरी मच इन द नीड ऑफ मनी। द नेक्स्ट डे बीरबल ब्रॉट द मैन टू द एम्परर। अगले दिन बीरबल उस आदमी को एम्परर के पास लेकर गया यानी अकबर के पास। आर यू रेडी टू स्टैंड होल नाइट इन द कोल्ड वाटर? और उससे पूछा कि क्या वो तैयार है पूरी रात ठंडे पानी में खड़े रहने के लिए, राइट? द एम्परर आस्क्ड द मैन। ये चीज अकबर ने खुद उस आदमी से पूछनी चाहिए। यस योर मैजेस्टी, द मैन सेड, बट कैन आई गेट अ गुड रिवॉर्ड इफ आई सर्वाइव? तो उसने बोला जी बिल्कुल महाराज, और उस आदमी ने बोला बट कैन आई गेट अ गुड रिवॉर्ड इफ आई सर्वाइव? पर क्या मुझे एक अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है अगर मैं सरवाइव करूं तो?
ही पोलाइटली आस्क्ड, और उसने ये बात बहुत प्यार से पूछी कि अगर मैं ये काम कर लेता हूँ तो क्या मुझे बदले में कोई इनाम मिलेगा? Oh yes, the emperor said. If you can spend the night in the cold water, you will get a handsome reward. तो महाराज ने बोला, बिल्कुल, अगर तुम एक रात इस पानी में खड़े हो जाते हो, तुम्हें एक अच्छा सा रिवॉर्ड जो है वो दिया जाएगा. So all through the night, the poor man kept on standing in the cold water of the lake. So ऑल थ्रू द पॉइंट ऑल थ्रू द नाइट की पूरी रात वो जो गरीब आदमी था वो उस कोल्ड वाटर ऑफ लेक में खड़ा रहा. ही वॉज शिवरिंग इन द कोल्ड बट द होप ऑफ रिवॉर्ड केप्ट हिम अलाइव. कि वो ठंड से कांप रहा था, पर उसकी जो एक उम्मीद थी कि उसे पैसे मिलेंगे, रिवॉर्ड मिलेंगे, जिसकी उसे सख्त ज़रूरत थी उस टाइम पे, तो वो जो होप थी, वो जो उसके मन में आस थी, उसने उसे वहाँ ठंडे पानी में खड़ा रखा. इन द मॉर्निंग व्हेन ही केम आउट ऑफ द लेक एंड स्टूड बिफोर द एम्परर, ही वाज स्टिल शिवरिंग. इतना ज़्यादा उसे ठंड लग रही थी कि जब वो सुबह होते ही राजा के पैलेस में आया और उनके सामने खड़ा हुआ, तब भी वो काँप रहा था, राइट? How could you stand in such cold water? asked the emperor. तो उसने बोला कि तो फिर तुम इतने ठंडे पानी में पूरी रात के लिए कैसे खड़े रहे? एम्परर ने उसे पूछा. My lord, replied the poor man, I kept my eyes fixed on the lamp burning on the roof of your palace, and thus cold stand the bitter cold. Right? So उन्होंने बोला कि माय लॉर्ड, मेरी जो आईज है मैंने फिक्स रखी एक लैंप पर जो कि जल रहा था पैलेस की छत पर, राइट? और मैं उस लैंप को जलता हुआ देखकर अ, उस कड़वे ठंड को मैंने झेल लिया. आह! exclaimed one of the courtiers. He has broken the rule by getting warmth from that light. अब वहां पर जो एक आदमी था उसने बोला, जो पैलेस में मौजूद था, कि इसने तो रूल ब्रेक कर दिया. इसको एक्चुअली उस लाइट से वार्मथ मिल रही थी और इसी के सहारे इसने अपनी पूरी रात उस ठंडे पानी में खड़े रहकर गुजार दी. ही शुड नॉट बी गिवन एनी रिवॉर्ड. और उसने बोला कि इस आदमी को तो कोई भी इनाम नहीं मिलना चाहिए. यस, यू हैव ब्रेकन द रूल, आई कैन नॉट गिव यू एनी रिवॉर्ड. और उसने बोला, हाँ, बिल्कुल सही बात है, तुमने रूल तोड़ा है और मैं तुम्हें कोई भी रिवॉर्ड इसके बदले नहीं दे सकता हूँ. द एम्परर सेड. ये बात अब एम्परर ने उस आदमी से कही. द पुअर वॉशरमैन वाज सैड. अब जो वो बेचारा आदमी था वो बहुत ही ज्यादा उदास हो चुका था. ही लेफ्ट द पैलेस विद अ ब्रोकन हार्ट. उसने बहुत भारी दिल लेकर अपना वहां पैलेस से निकलना चाहा. When he had gone only a little distance, he met बीरबल. जब वो बिल्कुल थोड़ा ही दूर गया था पैलेस से, तो उसे वहां पर बीरबल मिला. He told everything to him and begged for his help. उस आदमी ने बीरबल को सब कुछ बताया और उससे विश की कि वो उसकी मदद करे. राइट? डोंट वरी, यू वुड श्योरली गेट योर रिवॉर्ड. अब बीरबल ने उसे बोला, चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा. बीरबल assured the poor man and went away. बीरबल ने उस गरीब आदमी को एक दिलासा दिया और वो वहां से चला गया. The next morning, बीरबल did not come to the court. अब अगली सुबह बीरबल जो है वो कोर्ट में आया ही नहीं. He fixed 3 long poles on the ground
and put a pot full of rice and water on them. अभी उसने क्या किया, 3 लॉन्ग पोल्स को फिट किया ग्राउंड पर और उनके ऊपर एक पॉट में चावल और कुछ पानी रख दिया. Then he lit a fire on the ground just beneath the pot and sat quietly. उसके बाद उसने वहां पर आग जलाई, राइट, उस बिल्कुल उस मटके के नीचे, एंड beneath the pot and sat quietly. और वो वहां पर चुपचाप बैठ गया. When the emperor didn't see Birbal in the court, he asked his attendants to boo and call him. जैसे ही एम्परर जो है, एम्परर को बीरबल वहां पर नहीं दिखा कोर्ट में, उसने अपने अटेंडेंट से पूछा वहां पर जाने के लिए और उन्हें बुलाने के लिए. They went to Birbal's house, but soon returned with Birbal's message that he would come after his meal is ready. उसके बाद वो बीरबल के घर गए उन्हें बुलाने के लिए, पर वो वापस आए बीरबल के एक मैसेज के साथ जिसमें लिखा हुआ था कि वो तभी कोर्ट आएगा जब उसका खाना बनकर तैयार हो जाएगा. द एम्परर बिकेम इरिटेटेड. अब जो महाराज थे वो इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए. He sat on his elephant and left for the place where Birbal was busy cooking his food. अब वो भी महाराज जो थे वो अपने एलिफेंट पर बैठे और उस जगह के लिए निकल गए जहां पर बीरबल अपने लिए खाना बनाने में व्यस्त था. The courtiers and the attendants followed behind. तो जो courtiers थे और जो attendants थे, they followed him behind, right? उन्होंने उसे follow किया. When the emperor and his retinue reached there, Birbal was still sitting there waiting for the rice to boil. जब एम्परर और उसके जो फॉलोअर्स थे वो वहां पर पहुंचे, तो बीरबल जो है वो बैठा हुआ था खाने और वेट कर रहा था उन चावलों के उबलने का. बीरबल, व्हाट आर यू डूइंग हियर? ही आस्क्ड बीरबल. एम्परर ने बीरबल से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? Your Majesty, I am cooking rice, बीरबल replied calmly. बीरबल ने बहुत शांति से जवाब दिया कि मैं यहाँ पर चावल पका रहा हूँ. Are you mad? said Akbar. Do you think your far below fire can warm your far above cooking pot? अब बीरबल अकबर ने उससे पूछा कि क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इतनी दूर रखी हुई आग जो है वो इतनी दूर रखे हुए चावलों को पका सकती है? Your Majesty, if light on the roof of the palace can give warmth to a man standing in the cold water lake before your palace, then my fire will also surely cook the rice for me. Birbal was calm as before, right? तो अब बीरबल ने इस बात पे जवाब दिया कि महाराज, अगर आपके पैलेस की छत पर जो लाइट जल रही थी वो उस आदमी को वार्मथ दे सकती है जो आपके पैलेस के ठंडे पानी में वहां पूरी रात खड़ा रहा, राइट, तो मेरी जो ये फायर है ये भी चावलों को पका सकती है. और बीरबल ने ये बहुत ही ज्यादा शांति के साथ कहा जैसे कि वो पहले कर रहा था. On hearing Birbal's words, Akbar at once realized Birbal what Birbal was trying to say. और बीरबल के ये शब्द सुनने के बाद अकबर को एक ही बार में समझ आ गया था कि वो आखिर क्या कहना चाहता है. He asked his men to search for the poor man. अब उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि जाओ और उस गरीब आदमी को वापस ढूंढ कर लेकर आओ. He gave him a handsome reward and said laughing, Today Birbal has saved me from doing injustice. अकबर ने उस
गरीब आदमी को एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया उसकी बहादुरी के लिए, राइट? और उसने ये भी बोला साथ में कि आज बीरबल ने मुझे नाइंसाफ़ी करने से दोबारा से बचा लिया, राइट? So that was how Birbal proved that he was the most wittiest and the cleverest man that was present in the Akbar's palace, right? So that was all for the chapter. I hope you all loved the incident and you all enjoyed the story. So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.